हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। एमपीपीएससी टारगेट है हमारा। और मध्य प्रदेश के एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग सभी राज्यपाल को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एक एक की बेसिक बेसिक डिटेल, जो उनकी संक्षिप्त परिचय होगा उनका, उस पर हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, फर्स्ट राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, वो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1880 आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 24 नवंबर 1880 आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और निधन हुआ था इनका इनका निधन हुआ था 17/12/1959 में। शिक्षा बीए एमसीए। और कार्यकाल इनका रहा है 1/11/1956। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश राज्य बना, तब ये प्रथम राज्यपाल रहे थे। कब? 1/11/1956 से 13/6/1957 तक। ठीक है, अब इनका संक्षिप्त परिचय हम लोग देखते हैं। संक्षिप्त परिचय में आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए, फैक्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। पहला तो आप लोग एक बात याद रखेंगे कि प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त है। और इनका कार्यकाल इतना है, 1/11/1956 से 13/6/1957 तक इनका कार्यकाल है। आपने एक 1919 में देखिए, याद रखिएगा, 1919 में अंग्रेजी साप्ताहिक जन्मभूमि का प्रकाशन प्रारंभ किया। और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणियों की हैसियत से भाग लेते लेते रहे। और कांग्रेस आंदोलनों में आपने कई बार जेल की यात्रा भी की। ये नॉर्मल फैक्ट है, बट याद रखना क्या है, 1948 से 1950 में जयपुर के अखिल भारतीय अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी आपको निर्वाचित किया गया था। पट्टाभी सीतारमैया की बात हो रही है तो 1948, स्वतंत्रता के बाद 1948-1950 में जब अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, 1946 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। क्वेश्चन बनते, और क्वेश्चन आप लोगों को यहां से बनाना है कि संविधान सभा के सदस्य, क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन से संविधान सभा के सदस्य, कौन से राज्यपाल नहीं रहे या रहे हैं, और ऑप्शन के हिसाब से आपको यहां से डिटेल चेक करना। तो जब भी पट्टाभी सीतारमैया की बात आएगी तो आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है कि ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे। इसके पश्चात अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे। अंतरिम संसद का मतलब क्या हुआ है? भारत को आजादी मिली 1947 में, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी भी थे जो कि सिखा रहे थे कि शासन कैसे करना है। आम चुनाव 1919, आम चुनाव होने के बाद 1900 में, जब 1952 में आम चुनाव हुआ, 1951-52 में आम चुनाव हुआ, उसके बाद से भारत की सरकार बनी है। भारत सरकार 1947 के बाद से ही बन गई थी, मतलब 1935 के अधिनियम के बाद भारत पर शासन हो रहा था। लेकिन अंतरिम सरकार जब बनी थी तो अंतरिम सरकार में भी ये संसद में सदस्य रहे। ये आप लोगों को यहां से याद रखना है। मध्य प्रदेश के गठन के समय प्रथम राज्यपाल बनने का गौरव आपको प्राप्त है। मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, और मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो गए 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग 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 हो गए थे। लेकिन प्रथम राज्यपाल, जब पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य थे, दोनों मिलाकर एक राज्य थे, तब पहले राज्यपाल बनने का गौरव किसको प्राप्त है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। ये याद रखना है। आगे चलते और इनसे रिलेटेड कुछ चीजें देखिए। आप एक सिद्धहस्त लेखक भी थे, मतलब ये एक लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें तमिल, हिंदी, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु के भी वे अच्छे विद्वान थे। कुछ पुस्तकें मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है, तो ये पुस्तकें आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि पहली पहली पुस्तक है यहाँ पर 60 ईयर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के 60 साल। फेदर्स एंड स्टोन, नेशनल एजुकेशन, इंडियन नेशनलिज्म, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट थी। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, और जिनका पहला भाग 1935 में और दूसरा भाग 1947 में यहाँ पर इसके भाग आए थे इस पुस्तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दूसरे दूसरे जो राज्यपाल है, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि कुछ राज्यपाल रिपीट हुए हैं, तो वो दोनों आगे पीछे हो चुके हैं, लेकिन उसको आप लोग को चेक करना है, क्योंकि एक दो राज्यपाल ऐसे बीच में सीक्वेंस में आएंगे। तो दूसरे या तीसरे की जैसी बात आती है, जैसे आगे जब हम लोग बात करेंगे तो एकदम नंबर से मैंने, जैसे कि विनायक पाटस्कर अगर 2 बार बने, या और कोई राज्यपाल अगर 2 बार बना हुआ है, तो उसके बारे में 2 बार अलग से डिटेल नहीं लिख कर मैंने उसी में डिटेल लिख दी हुई है। तो वही आप लोग को यहाँ पर थोड़ा चेक करना है। श्री हरि विनायक पाटस्कर, ठीक है, जन्म 15 मई सन 1892, कोइंदापुर पूना में। निधन 21 फरवरी 1970। शिक्षा एलएलबी बंबई, एलएलडी जबलपुर, सागर और विक्रम विश्वविद्यालय। सॉरी, कार्यकाल जो है इनका, दिनांक
14/6/1957 से 10/2/1900 इनका कार्यकाल है। सन 1947 से 1950 आप संविधान सभा के सदस्य रहे। मैंने आपको बताया यहाँ पर आप लोगों को ये चेक करना है कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं। तो जब हम पहले अगर पट्टाभी सीतारामैया की बात करें तो वो राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रह चुके। हरिविनायक पाटस्कर ये भी संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। 1952 में देश के प्रथम सामान्य निर्वाचन में 1952 में भारत का आम चुनाव हुआ था। मैं लोकसभा के सदस्य के रूप में विजय होकर सन 1955 से 1957 तक विधि एवं तदंतर नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री पद पर इन्हें सुशोभित किया गया था। मतलब ये मंत्री भी रह चुके, नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री। 14/6/1957 से 10/2/1965। देखिए डेट याद नहीं भी रखेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ज़्यादा डिटेल पता रहे इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय राज्यपाल के रूप में यहाँ पर प्रजातांत्रिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए प्रदेश की जनता और सरकार का मार्गदर्शन करते रहे। अभी राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल रहे, कब रहे यहाँ पर मैंने डेट लिख दी है। आगे चलते हैं यहाँ से। आप मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल भी है। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवधि तक अगर कोई राज्यपाल रहा है तो वो है श्री हरि विनायक पाटस्कर, जो कि मध्य प्रदेश में अधिक समय तक राज्यपाल रहे। दोनों इंपॉर्टेंट राज्यपाल है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। केंद्रीय विधि मंत्री काल का उनका ऐतिहासिक हिंदू कोड बिल भारत के विशाल हिंदू समाज की प्रगति के इतिहास में आपका योगदान सदा अमर रहेगा। इनके उनके इन्हीं महान गुणों के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। तो पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत भी हुए किसके कारण? क्योंकि इन्होंने हिंदू कोड बिल भारत के लिए लाया था, हिंदू कोड बिल लाया था, इसलिए इन्हें पद्म विभूषण से इन्हें अलंकृत किया गया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को चेक करना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे 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 बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर हम अगले राज्यपाल की बात करते हैं। अगले राज्यपाल, थोड़ा नाम यहाँ पर कठिन है लेकिन नाम आप लोगों को याद रखना है, चेंगलराव रेड्डी, बाकी क्यासंबल्ली चेंगलराव रेड्डी, ठीक है। जन्म हुआ है 4 मई 1902 में कर्नाटक में। निधन 27 फरवरी 1976 में इनका निधन हुआ था। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा है इनकी 27 शिक्षा है ABLLLD, ठीक है। अब उस समय जो भी कोर्सेस होते थे या जैसी शिक्षा उन लोगों की अलग अलग विदेश में जाकर, तो ये इनकी शिक्षा है। कार्यकाल मैंने लिख दिया है और दिनांक यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है अच्छे से। संक्षिप्त परिचय की बात करें तो आप 2 बार मैसूर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसा देखिए मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है यहाँ से कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे आप लोग याद रख सकते हो। तो आप 2 बार मैसूर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा सन 1947 से 1952 तक 3 बार लगातार मैसूर विधानसभा के नेता तथा मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। आप भारतीय संविधान सभा के 1947-1950 के सदस्य रहे। संविधान सभा के सदस्य श्री हरि विनायक पाटस्कर भी और पट्टाभी सीतारामैया भी। क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है कि कौन से राज्यपाल विधानसभा के संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं या नहीं रह चुके। 1957 से 61 में आप भारत सरकार में निर्माण, आवास और आपूर्ति के मंत्री रहे और 1961-62 में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री रहते। सन 1963 रहे, 1963-64 में संसद की कांग्रेस पार्टी के उपनेता रहे। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बनने का गौरव भी आपको प्राप्त है। सर्वप्रथम 2 बार, याद रखिए, सर्वप्रथम 2 बार। पहली बार अगर कोई 2 बार राज्यपाल बना है तो चेंगलराव रेड्डी जी 2 बार राज्यपाल बने और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। क्वेश्चन पूछा था जो 2020 का MPPSC का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि कौन से राज्यपाल एक राज्य का नाम दिया था और राज्य के CM रह चुके, ये आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये सारे फैक्ट चेक करने हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से बनाना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया, इन पर आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नेक्स्ट राज्यपाल है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, कार्यवाहक। देखिए कार्यवाहक लिखा हुआ है और ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, कार्यवाहक राज्यपाल की बात हुई है तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से आप लोगों को तैयार रहना है क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित कार्यवाहक मैंने लिख दिया हुआ, आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जन्म 19 मार्च 1907, BA कैंटअप, BSc प्रथम श्रेणी, बार एट लॉ, काइंस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज और दिनांक 3/2/1966 से 19/2/1966 तक कार्यवाहक राज्यपाल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल कब बनते, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए संक्षिप्त परिचय, 1944-1948 में ग्वालियर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते
रहे तथा 1948 से 56 में मध्य भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। जो न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक राज्यपाल बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि जब इनकी बात आएगी तो ये न्यायाधीश थे और तब ये कार्यवाहक राज्यपाल बने। तो इनका एक तो जब परिचय हम लोग पढ़े तो इनमें आपको एक चीज़ याद रखना है, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जो है कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, लेकिन क्यों रहे थे? क्योंकि ये न्यायाधीश थे। 1954 में मध्य भारत उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश तथा 1956-59 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया। आप मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जो है कार्यवाहक कैसे बने? क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के। कब बने थे? 1959 में। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित के बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगले राज्यपाल जो हम लोग पढ़ेंगे सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा और जन्म और निधन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कार्यकाल लिख दिए, लेकिन जो जो बेसिक फैक्ट जिस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने। सत्यनारायण सिंह 9 जुलाई 1900 को शंभूपट्टी जिला दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ है। जन्म की बात करें यहाँ पर शिक्षा आ गई है तो ये इसका टॉपिक इधर है। निधन 7/7/1983 में। शिक्षा विधि स्नातक मुजफ्फरपुर जिला स्कूल तथा पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। कार्यकाल इनका 8/3/1971 से 13/10/1977 तक, ठीक है। एकदम कार्यकाल नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप लोगों को ये माइंड में रखना पड़ेगा। 1948 में सरकारी मुख्य सचेतक के साथ साथ सभा के नेता के सचिव बनाए गए एवं सन 1948-52 में संसदीय कार्य के राज्य मंत्री भी रहे। आप भारत सरकार में संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य और संचार मंत्री, स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय निकाय विकास मंत्री भी रहे। आप ही के कार्यकाल के समय मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये सत्यनारायण सिंह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि इन्हीं के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन जो कि 1977 में लगाया गया था। सत्यनारायण सिंह। इसके पहले हम लोगों ने पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित कार्यवाहक थे जो क्वाया संबल्ली चेंगलराव रेड्डी जी। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा है श्री हरि विनायक पाटस्कर। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा है पट्टाभी सीतारामैया। तो जितने राज्यपाल है, फैक्ट जो भी है मैंने लगभग लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग तैयारी अपनी बेहतर बना सके। अगला है निरंजन नाथ वांशु, ठीक है। जन्म हुआ इनका 1 मई सन 1910 को सतना में, ठीक है। आगे निधन हुआ इनका 20/10/1982 में। शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की है और कार्यकाल जो है इनका 14/10/1977 से 16/8/1978 तक। परिचय की बात करें तो 1948 में आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के महानिदेशक, आप सन 1948 से 1957 तक सुरक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा सुरक्षा उत्पादन में मुख्य नियंत्रक नियुक्त किए गए थे। आप वित्त मंत्रालय एवं लौह और इस्पात औद्योगिक विकास विभाग में भी सचिव रहे। इंडस्ट्रियल कास्टस एंड प्राइसेस ब्यूरो के चेयरमैन के रूप में उन्होंने 1972 में अवकाश ग्रहण किया। आप अप्रैल 1973 से अक्टूबर 1977 तक केरल के राज्यपाल, ठीक है, केरल के राज्यपाल रहे। याद रखना है केरल राज्य के राज्यपाल भी रहे, ये यहाँ पर फैक्ट बनता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। केरल के राज्यपाल कौन रहे? तो निरंजन नाथ वांशु जी केरल के राज्यपाल भी रहे और साथ ही साथ उसके बाद ये कहाँ के राज्यपाल रहे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। आगे नेक्स्ट राज्यपाल की बात करें तो चेप्पुधिरा मुथाना पुनाचा, ठीक है। ये नेमिंग जो होगी थोड़ी कठिन है बट याद तो रखना है आप लोगों को, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जन्म, यहाँ पर शिक्षा बीच बीच में पॉइंट आ गया लेकिन आप जन्म लिखा हुआ है पहले 16/9/1910 में ग्राम उत्तर दक्षिण कुर्ग कर्नाटक में। निधन, शिक्षा और कार्यकाल आप लोग चेक कीजिएगा। आप सन 1947 से 51 में संविधान सभा के सदस्य तथा अस्थायी संसद के सदस्य। अब क्वेश्चन बना देगा, देखिए जब भी ऐसे अस्थायी जैसी बातें आती है ना तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है। जैसे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर स्थायी बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो यहाँ से आप जब स्थायी अस्थायी वाली जैसी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो इसको आप लोगों को थोड़ा माइंड करना है, याद रखना है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है कि संसद के अस्थायी सदस्य मुथाना पुनाचा जी 1952-56 तक कुर्ग के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। जब पूरी तरीके से नाम नहीं दिए, यहाँ पर पुराने नेमिंग मैंने लिखी हुई है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इसलिए मैंने ये पुराने नाम भी लिखे हैं। नया मैसूर राज्य निर्मित होने पर 1956 में उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री रहे।
तथा बाद में गृह कार्य तथा उद्योग मंत्री भी रहे। 25 जनवरी 1966 से 12 मार्च 1967 तक परिवहन, उद्वहन, नौ नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 13 मार्च 1967 से 1969 तक रेलवे मंत्री। मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रदेश के राज्यपाल, दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन 1980 लगा तब ये राज्यपाल रहे थे। तो पहली बार कौन थे? पहली बार कौन थे जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो सत्यनारायण सिंह। दूसरी बार जब लगा तो मुथाना पुनाचा जी ये राज्यपाल रहे थे। ये आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। श्री भगवत दयाल शर्मा जन्म, निधन, शिक्षा, कार्यकाल, ये आप लोगों को देखना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्री भगवत दयाल शर्मा, इससे क्वेश्चन पूछा एमपीपीएससी 2020 में, इससे क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन क्या बना था यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन क्या बना था। सन 1941-46 में आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग किसने लिया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, किसने भाग लिया? श्री भगवत दयाल शर्मा जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ सन 1959-61 में आप क्षेत्रीय भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी तथा प्रेसिडेंट रहे। 1968 में हरियाणा में संयुक्त मोर्चे के नेता, 66-67 में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन पूछा था भाई, देखिए कि कौन से राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो श्री भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि लगभग राज्यपाल से या तो वो आर्टिकल पूछ लेगा या तो राज्यपाल से सीधा क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए आप लोगों को राज्यपाल की डिटेल अच्छे से पता होना चाहिए। उड़ीसा के राज्यपाल भी नियुक्त हो चुके थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद भी इन लोगों ने पदभार भी ग्रहण किया था 30/4/1980 को। ये आप लोगों का फैक्ट है। श्री भगवत दयाल शर्मा, ये आप लोग याद रखिएगा, 2020 एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन था। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल रह चुके थे? तो श्री भगवत दयाल शर्मा ये यहाँ हरियाणा राज्य के सीएम भी रह चुके थे। इसके बाद हम नेक्स्ट राज्यपाल में अगली चर्चा करेंगे। तो जितने राज्यपाल मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग राज्यपाल पर ही चर्चा करेंगे और जितने राज्यपाल है पूरे राज्यपाल की सारी डिटेल को हम यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के राज्यपाल की हम लोग बात करेंगे। पट्टाभी सीतारामैया, फर्स्ट सेकंड हरिविनायक पाटस्कर हम लोगों ने पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने चिंगलराव रेड्डी जी के बारे में पढ़ा है, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित के बारे में पढ़ा है, सत्यनारायण सिंह के बारे में पढ़ा है, निरंजन नाथ वांचू के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हमने मुथाना पुनाचा जी के बारे में पढ़ा है, श्री भगवत दयाल शर्मा के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के राज्यपाल की डिस्कस भी हम एक एक करके करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।